हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूँ फ्लूइड्स चैप्टर के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले प्यारे बच्चों फ्लूइड स्टैटिक्स। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल। नहीं तो बेटा मेहनत करिए, पढ़िए, है ना, अपने टारगेट को याद रखिए और उस टारगेट के लिए जी जान से जैसे पहले दिन मेहनत करी थी वैसे ही मेहनत जारी रखिए, है ना। बहुत ही शानदार रिजल्ट आ सकता है लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करें तो प्यारे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड चैप्टर के साथ। पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, फ्लूइड स्टैटिक्स बेसिकली आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स पहले तो फ्लूइड क्या चीज है इसके बारे में जानना होगा। पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में जानना होगा, तभी मजा आएगा पढ़ने में कि पढ़ क्यों रहे हैं। रीजन क्लियर होता है तो अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको हल्का सा अंदाजा दे देता हूं कि फ्लूइड्स पढ़ने का रीजन क्या है। फ्लूइड्स पढ़ने का रीजन बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों। स्टैटिक कंडीशन में, हाँ ग्लास में स्टैटिक कंडीशन में होता है ना। लेकिन हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ग्लास में स्टैटिक कंडीशन में होता है। बेटा डैम्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होता है। जहां पर हम पढ़ा रहे हैं जिस जगह पे दक्षिणा फाउंडेशन है ना, यहाँ दक्षिणा वैली में 3 लाख लीटर का एक टैंक है जो कि 4th फ्लोर पे बना हुआ है। अब सोचो कि अगर वो जो टैंक बना हुआ है बेटा, उसको इतना सारा वाटर कंटेन करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉल्स टूट सकती हूँ, क्योंकि वॉल्स टूटी तो इतना सारा पानी तो बेटा बहुत लोगों की जान ले सकता है। तो बेटा हमको पता होना चाहिए जो बड़ी बड़ी पानी की टंकियां होती हैं कितना प्रेशर उसकी वॉल को बियर करना है, उसके अकॉर्डिंग कितना कंक्रीट डालना पड़ेगा बेटा, वो तभी तो पता लगेगा प्यारे बच्चों। डैम्स में बेटा पानी है, प्रेशर है। कई बार हम सुनते हैं कि डैम का गेट टूट गया, है ना। बेटा कितना प्रेशर वो बियर कर सकता है हमको ये देखना पड़ेगा, और उस प्रेशर के लिए कितनी थिकनेस हमको चाहिए होगी मटेरियल की, ये हमको तभी तो पता लगेगा, है ना। क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक में होगा तभी तो वो फ्लूइड को हम छोड़ते हैं और फिर तभी वो फ्लूइड रफ्तार गेन करता है ना। और जब वो रफ्तार गेन करता है आके वो टरबाइन को टकराता है, घुमाता है, और फिर फाइनली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाता है ना। जिसके कारण आप मेरे को देख पा रहे हैं, यहाँ बिजली जल रही है तभी आप मेरे पे गिर रही है, तभी आपको मैं दिख पा रहा हूँ लगातार। अगर अंधेरा होगा कमरे में तो ना आप मेरे को देख पाएंगे ना मैं आपको देख पाऊंगा। आई होप बेटा मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये फ्लूइड कमाल की चीज है ना। लेकिन बस ये फ्लूइड को अभी सबसे पहली कंडीशन तो ये है, स्टैटिक कंडीशन में अगर फ्लूइड है तो कितना मेरे को इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कितना प्रेशर ये लगाएगा, है ना। और फिर उसके बाद अगला टॉपिक मेरा स्टार्ट होगा फ्लूइड डायनेमिक्स। क्या स्टार्ट होगा? फ्लूइड डायनेमिक्स, है ना। क्योंकि फ्लूइड भी बेटा आप फ्लो करता हुआ देखेंगे, कभी भी आप कोई वाटरफॉल में जाइए कितना सुंदर लगता है वो फ्लो करता हुआ। पर अगर बेटा उसके पार्टिकल्स की स्टडी करनी पड़ जाए, कैसा मोशन है वो, जिगजैग मोशन ऐसा हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेटा ये दिमाग है ना घूम जाएगा बिल्कुल बढ़िया करके। तो बेटा हमको वही चीज़ों की स्टडी करनी है ना। अंदर आपने कई बार सुना होगा हार्ट अटैक, है ना। तो बेटा वो जो हार्ट अटैक है जहाँ पर हम बोलते हैं ब्लॉकेज हो गई और वो बिल्कुल बंद ही हो गई, मतलब जो आर्टरी वगैरह बिल्कुल बंद हो गई, तो वो बंद क्यों हो जाती है इसके बारे में भी हम चर्चा कर पाएंगे जब मैं फ्लूइड्स को आगे बढ़ाऊंगा, है ना। ये बेटा जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं ये सब जगह बेटा पानी फ्लो कर रहा है, तो बेटा हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से करें ताकि पानी सही से फ्लो हो जाए, है ना। इनफैक्ट जो वाटर हीटर्स आप देखते हैं, वाटर हीटर्स में किस तरीके से पानी गर्म होता है, कंटिन्यूस फ्लो हीटर्स होते हैं। तो क्या करें कि पानी अच्छे से गर्म हो जाए, तो बेटा उसमें भी हमको फ्लूइड फ्लो को ही डिस्कस करना पड़ता है ना। तो फ्लूइड फ्लो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लो से पहले स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड स्टैटिक मतलब फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेसल। जो वेसल है उसकी रिस्पेक्ट में फ्लूइड रेस्ट पे है। लेकिन उससे पहले भी जानने का मन कर रहा है व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो। फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, नाम से तो यही लग रहा है, फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, है ना। जैसे लिक्विड और गैस, फ्लूइड इज बेसिकली लिक्विड एंड गैस, है ना, विच कैन फ्लो। लेकिन प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग कह देते हैं क्ले भी फ्लूइड है ना। कुछ लोग क्या बोल देते हैं, क्ले भी फ्लूइड है। कुछ लोग बोल देते हैं ग्लास भी फ्लूइड, ग्लास कांच। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि कांच को फ्लूइड क्यों कह देते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा पुरानी बिल्डिंग्स टूटी हुई मिली, टूटी हुई हमको पुरानी बिल्डिंग्स मिली, मतलब जो बिल्डिंग्स थी पुरानी उसमें से जब हमने कांच निकाले, जो कांच लगे हुए थे वहां पे, ग्लास है ना जिससे आर पार दिखता है ना, हमने निकाले तो हम देखा नीचे मोटा था ऊपर पतला था। तो मतलब लोगों ने थ्योरी बनाई कि भैया वो फ्लूइड है, फ्लो के नीचे आ गया। ठीक है भैया, लेकिन मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, फिर हमने लेकिन जब ये आगे रिसर्च और बढ़ी, हमने देखा बिल्डिंग्स और टूटी, तो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स मिली जिसमें ऊपर को मोटा था।
तो बेटा वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स थे, है ना। कहीं ऊपर मतलब जो फ्लूइड मतलब जो हमने ग्लास को पिघला के जब जमाया तो मतलब कहीं साइड से मोटा और कहीं से पतला था। समझदार जो बेटा मतलब रहे होंगे इंजीनियर्स या मतलब जो मिस्त्री विस्त्री काम कर रहे होंगे वहाँ पे वर्कर्स होंगे, तो बेटा वो मोटे को ही नीचे लगाएंगे ताकि मोटे को बेटा ज्यादा लोड बियर करना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना बेटा। अगर नीचे लोड ज्यादा बियर करना तो नीचे मोटा लगाना ज्यादा सेंस बनता है ना। अगर ऊपर मोटा लगाना नीचे पतला तो बेटा टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल बेकार ही बात थी कि कांच को फ्लूइड बोलना। बेटा फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लूइड पे आप हाथ रखें, पानी पे आप हाथ रखें, आप हाथ को खींचें, इसका मतलब क्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता आपका हाथ ना चले। पानी पे आपने हाथ रखा और आपने अगर खींचा, जैसे यहाँ पे मैंने बोर्ड पे हाथ रखा, मैं खींच रहा हूं, नहीं बढ़ रहा आगे, नहीं बढ़ रहा आगे, अरे बढ़ भाई, नहीं बढ़ रहा आगे। लेकिन पानी पे अगर आप हाथ रखिए और आप हाथ खींचिए और बेटा ना बढ़े आगे, तो तुरंत चप्पल हाथ में लीजिए और दौड़िए, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पानी बेटा पानी पे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है। फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। तो बेस्ट डेफिनेशन इज फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। और बेटा लिक्विड और गैस कोई भी दो चीजें हो बेटा, आप हाथ खींचेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन टाइप की कोई चीज नहीं होगी। ऐसा नहीं हुआ हाथ रुका रह जाए। इसका मतलब अगर फ्लूइड में कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं है तो बेटा अगर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल वाला तो है नहीं यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन में, तो खाली और खाली क्या होगा, नॉर्मल। तो एक फ्लूइड की लेयर दूसरी फ्लूइड की लेयर पे केवल कैसा फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, नॉर्मल। कैसा एक्सर्ट कर सकती है, नॉर्मल, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स का तो कोई रोल ही नहीं है। फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। नोट इट डाउन, फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। दैट इज वन लेयर ऑफ फ्लूइड can apply only normal force onto the adjacent layer। एक लेयर दूसरी लेयर पे केवल और केवल नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर सकती है, टेंजेंशियल फोर्स की बात ही नहीं है, दैट इज फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं है प्यारे बच्चों। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। अब बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेटा ये जो डैम्स वगैरह होते हैं पढ़ जिस लिए रहे हैं बेटा, ये डैम्स होते हैं ना, अगर आपने देखे हो कभी डैम्स तो इस तरीके से होते हैं। यहां पर आप चढ़ के जाते हैं पहाड़ की तरह और यहां पर एक दीवार होती है, यहां से आप पानी को झांक सकते हैं। ये ऐसा क्यों बनाया पहाड़ की तरह बेटा, क्योंकि यहां पे प्रेशर ना ज्यादा होता है नीचे और ऊपर प्रेशर बेटा कम होता है। ये आपको दिख सकता है। आप सिंपल एक कंटेनर में पानी भरे है ना, और फिर क्या करें, कंटेनर में छेद कर दें, यहां से पानी दूर तक जाएगा, तेज निकलेगा यहां से हल्के निकलेगा, यहां से हल्के निकलेगा, आई एम सॉरी, यहां से हल्के निकलेगा, है ना, और यहां से आप देखेंगे तेज निकलेगा पानी, ठीक है, और यहां से और तेज निकलेगा और यहां से और तेज निकलेगा। प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि रफ्तार कहां ज्यादा आएगी, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स ज्यादा आएगा। आप सोचिए, आप खड़े हो ऐसे और कोई पीछे से धमाक से आपको धक्का दे दे, लात मार दे, तो बेटा आपको रफ्तार मिलेगी। और कब रफ्तार ज्यादा मिलेगी, जब फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स कब ज्यादा होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर इनटू एरिया ही तो फोर्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा। बिल्कुल सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूं कि नीचे से मोटा क्यों बनाते हैं, क्योंकि नीचे ज्यादा प्रेशर बियर करना है, नीचे ज्यादा प्रेशर बियर करना है। आया सर, बहुत शानदार। चलिए तो ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेसल। वेसल की रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। एक बार की बात है, हम पानी के ग्लास के पास गए और हमने पानी से बात करनी चालू कर दी। तो हमने पानी से कहा, पानी तुम ऐसे काय हो, हैं? तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल क्यों हो भैया, तुम ऐसे क्यों नहीं? तो कहते पहले बताओ व्हाट इज फ्लूइड, जानते हो हमको? मैंने कहा हाँ जानते हैं भाई। मैंने कहा फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस। कहते फिर तो ये सवाल पूछना ही गलत बात है। मैंने कहा क्या है? कहते देखो भैया, अगर हम ऐसे होते, अगर हम इस तरीके से होते तो डीएमजी जो फोर्स होता, डीएमजी का कोई कंपोनेंट होता, डीएमजी साइन थीटा। फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस, तो कहते हम तो फिसल जाते, चलने लग जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का है बेटा। अगर यहां पर स्टैटिक कंडीशन में है, डीएमजी साइन थीटा होता, टेंजेंशियल फोर्स कोई आना नहीं है, फ्रिक्शन कुछ है नहीं, स्टैटिक कंडीशन में है, इसका मतलब ऐसे तो स्टैटिक हो ही नहीं सकता। केवल इसी तरीके से हो सकता था, यहाँ पे डीएमजी नीचे को लगेगा और एडजेसेंट लेयर नॉर्मल फोर्स ऊपर को लगा देगी, तभी बैलेंस कर पाएगा।
ऐसे में स्टैटिक कैसे होगा बेटा, डीएमजी इधर को आ रहा है और एक नॉर्मल नीचे वाली लेयर से ऊपर को आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, एक इधर को एक इधर को, तो नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता, डीएमजी साइन थीटा चला ही ले जाएगा। तो बेटा लेयर कैसे होगी, जिधर को भी फोर्स है, जिधर को भी फोर्स है डीएमजी उससे परपेंडिकुलर, उससे कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, और समझ में भी बड़े आराम से आ सकती है। तो अब बेटा ये तो समझ में आ गया। अब प्रेशर, बेटा ये प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट, किसी पॉइंट पे प्रेशर पी है, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। किसी पॉइंट पे अगर यहां पे प्रेशर पी है, इसका मतलब क्या होता है, छोटी छोटी बातों से जानना चालू करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय प्रेशर एट अ पॉइंट, कि अगर वहां पर कोई भी छोटा सा एरिया ले लें, तो इधर वाली लेयर पे जो फोर्स लगाएगी वो क्या होगा, P इंटू ए, वो क्या होगा, P इंटू ए, एंड दैट टू परपेंडिकुलर टू एरिया, एंड दैट टू परपेंडिकुलर टू एरिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि टेंजेंशियल तो हो ही नहीं सकता, फ्रिक्शन वाली बात तो हो ही नहीं सकती, तो फोर्स कैसा आएगा, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, आ रहा है भैया, बिल्कुल शानदार। अब सवाल ये उठता है, किसी एच डेप्थ पे प्रेशर कितना होता है, बताओ भाई, एच डेप्थ पे प्रेशर कितना होता है, पी कितना होता है, पी, सिंपल बात है, कितना होता है भाई, पी, बहुत सिंपल है ना। अब मान लो ये कंटेनर है, टेढ़ा मेढ़ा ले लेते हैं, सीधा साधा नहीं लेंगे। अब बेटा किसी एच डेप्थ पे प्रेशर की बात करनी है, कैसे बता सकते हैं प्रेशर किसी एच डेप्थ पे, ये एच डेप्थ पे पहुंच गए, प्रेशर की बात करनी, ये एरिया ए है, यहां पर प्रेशर है पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए, तो नीचे को फोर्स क्या आएगा, पी ए इंटू ए, और यहां पर अगर प्रेशर पी है, तो बेटा मैंने इसमें सिलेंडर क्यों ले लिया, अच्छा टेढ़ा मेढ़ा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा ही ज्यादा सेंस बनता है। अब बेटा मेरी बात सुनो, अब क्या होगा बेटा, देखो ये सिमेट्रिक सिचुएशन है, इधर इधर भी उसी डेप्थ पे पहुंचे, एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, और यहां ज्यादा होगा, यहां से भी ज्यादा आएगा, यहां और ज्यादा होगा, यहां से भी ज्यादा आएगा, है ना, पर ये तो कैंसिल हो जाएंगे साइड वाइज वाले फोर्स। और बेटा अब यहां से जो प्रेशर आएगा, है ना, वो मान लो यहाँ पे प्रेशर कुछ ज्यादा होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, पी इंटू ए। अगर आपने मूवी देखी हो, वो गाजी अटैक थी, उसमें जब वो मतलब सबमरीन को नीचे लेके जाते हैं तो टूटने लगती है, क्रश होने लगती है, अगर आपको याद आ रहा हो, टक 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 आवाजें आती हैं, क्यों आती हैं बेटा, क्योंकि जब सबमरीन को नीचे ले जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर वहां ज्यादा है, लिक्विड बेटा इतना सारा ऊपर लिक्विड है। आप सोचिए, अगर मान लीजिए जो भी आप मेरे बेटा, जो भी स्टूडेंट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके ऊपर आपके टाइप का एक इंसान बड़ा बिठा दें, तो आपके यहाँ दर्द होना चालू होगा, फोर्स लगेगा। अच्छा उसके कंधे पे भी बिठा दें, अब और ज्यादा लगेगा, उसके कंधे पे बिठा दें, चटनी बन जाएगी। आप समझ रहे हैं, तो बेटा कितना सारा फ्लूइड है ऊपर, तो उसका फोर्स भी तो आ रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा, वो जो अंदर जो मटीरियल है उसको दबा दे रहा है, वो अंदर मटीरियल को दबा दे रहा है ना। और अगर बेटा वो मटेरियल को अंदर को दबाएगा तो बेटा मटेरियल टूट सकता है ना। तो बेटा प्रेशर हमको पढ़ना पड़ेगा, कितना प्रेशर होता है, तभी तो बेटा हम सबमरीन वगैरह डिजाइन कर पाएंगे। सही बात है या नहीं है। अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया से ऊपर को फोर्स है, और डेफिनेटली ये जो प्रेशर होगा पीए से ज्यादा होगा। यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे लगातार, फोर्स लगेंगे, है ना। तो बेटा अब ये है इक्विलिब्रियम में, ये सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या होगी, ए इंटू एच हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, इंटू जी हो गया वेट। ये नीचे को फोर्स आएगा, पी ए इंटू ए भी नीचे को, प्लस रो ए एच जी, ए एच वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, ये वेट हो गया, बराबर पी इंटू ए जो ऊपर को आ रहा है। और यहां से एरिया अचानक से क्या हो कट गया, कटलेआम हो गया, और पी क्या आ गया, पी ए प्लस रो जी एच, पी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, P इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। तो रो जी एच से प्रेशर बढ़ता है बेटा एच डेप्थ पे, है ना, रो जी एच से प्रेशर बढ़ता है। कितना प्रेशर आ रहा है, P इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। अगर आपको लग रहा हो मैंने सिलेंडर ले लिया तो गलत बात है ना, सिंपल बना ली सिचुएशन को। बेटा देखो, अगर मैं डिराइव करता सीधे साधे के लिए तो गड़बड़ बात थी, टेढ़े मेढ़े के लिए डिराइव करना चाहता हूँ, टेढ़े मेढ़े मैंने क्या ले लिया, एक मैंने इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया, वाटर का एक सिलेंडर ले लिया, ये है इक्विलिब्रियम, वहीं का वहीं है, ये कंटेनर नाचेगा तो नहीं बेटा। पानी अगर किसी भी कंटेनर में रख दो तो वहीं का वहीं रहता है, स्टेशनरी रहता है। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो का, और आ गया P इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। पर अगर आपको लगे नहीं हमको सिलेंडर नहीं लेना है, हमको और किसी तरीके से करना है, तो ऑल्टरनेटिव जरूर बता दूंगा, पर बेस्ट मेथड यही है ना। कैसे किया मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये सिलेंडर को बाहर निकाल के दिखाता हूँ, चलिए एक बार। अगर
कंफ्यूजन रह गई हो तो। यहां से बेटा यहां पर जस्ट नीचे जो प्रेशर है वो P है, तो P इंटू ए ऊपर को फोर्स आएगा, यहां पर प्रेशर था PA, तो PA इंटू ए नीचे को आएगा। इसकी वॉल्यूम है AH, वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, ये नीचे को आएगा। तो PA प्लस रो AHG बराबर PA, PAA प्लस रो AHG बराबर P इंटू ए, PAA प्लस रो AHG बराबर P इंटू ए। तो P क्या आ गया, PA प्लस रो GH। कितना है प्रेशर, H डेप्थ पे प्रेशर क्या होता है प्यारे बच्चों, PA प्लस रो GH, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके थे, है ना, गैस लॉज में डेफिनेटली यूज होता है और आप पढ़ चुके होंगे। तो प्रेशर क्या होता है बेटा, किसी H डेप्थ पे P इक्वल टू PA प्लस रो GH, P इक्वल टू PA प्लस रो GH, P इक्वल टू PA प्लस रो GH। याद हो गया सर, बहुत शानदार, आ गया है। पर अगर मान लो कि अगर आप मतलब बुक्स देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये डेरिवेशन, मतलब वैसे तो ये इससे बढ़िया बेहतरीन डेरिवेशन पॉसिबल ही नहीं है, पर अगर आपको लगे नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, हम किसी और तरीके से करना चाहते हैं भैया, ये सिलेंडर मत कंसिडर करो, तो बेटा फिर किस तरीके से करेंगे। यहां पर आप क्या करिए, किसी x पे छोटा सा dx थिकनेस ले लीजिए। कितनी थिकनेस ले लीजिए, dx। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अगर मान लो यहां पर एरिया A है तो इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी ADX, और मास क्या हो जाएगा, रो ADX, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास इनटू जी वेट। अब यहां पे प्रेशर मान लो है P इस जगह पे, तो P इंटू ए नीचे को आ गया, और यहां पर प्रेशर क्या होगा बेटा, कुछ तो ज्यादा होगा, डेफिनेटली नीचे जाने पे बढ़ेगा, ये तो समझा चुका हूं। एक लेयर आई तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, तो P प्लस DP हो जाएगा। मान लो यहां पे प्रेशर है P और मान लो इस जगह पे है P प्लस DP, तो P प्लस DP इंटू ए, ये ऊपर को फोर्स आ गया, तो P प्लस DP इंटू ए इज इक्वल्स टू PA प्लस रो A dxg। फिर से लगा दीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशन, फिर बोल दे रहा हूं x पे छोटी सी dx लेयर ले ली, जस्ट ऊपर वाले सरफेस पे जो फोर्स प्रेशर है वो P है, और जस्ट नीचे वाले पे कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ लेयर का कुछ तो वेट होगा, कुछ तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो कुछ प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। नोट कर लेंगे, पहले एक एक स्टेप नोट करते चलिए, तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो बेटा PA नीचे को आया, रो A dxg ये भी नीचे को आया, और P प्लस DPA ऊपर को आया। तो प्यारे बच्चों अब ये नेट फोर्स को जीरो करिए, P प्लस DPA ऊपर को है, PA नीचे को है, और रो A dxg ये भी नीचे को है। बस खत्म, A को काट दीजिए, ठाए ठाए एंड ठाए, P को काटिए ठाए ठाए, तो DP क्या आ गया, रो G dx, इंटीग्रेट कर डालिए ठाए से। जब x 0 था यहां पे तो प्रेशर PA था, जब h हुआ तो P हुआ, कितना आया, PA प्लस रो GH, PA प्लस रो GH, और DP का इंटीग्रेशन, सॉरी बेटा DP का इंटीग्रेशन हो जाएगा P माइनस P आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये रो GH आ गया, इसको यहां लिख देता हूं P माइनस PA। तो यहां से बेटा P क्या आ जाएगा, PA प्लस रो GH, P इक्वल टू PA प्लस रो GH। आया 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 भैया, आया, समझ में आया। P इक्वल टू PA प्लस रो GH याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सीखा क्या, किसी भी H डेप्थ पे प्रेशर सेम होगा, है ना। और इसीलिए भी मैं कह सकता हूं कि भैया जो सरफेस होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर बेटा देखो यहां पर अगर मैं एक छोटा सा ट्यूब ले लूं हॉरिजॉन्टल, तो ये इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, और कब होगी, जब जितना इधर से फोर्स है उतना इधर से। मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 है, तो P1 इंटू ए, ये छोटा सा एरिया, और यहाँ पे P2 इंटू इधर से आया, तो P1 और P2 बराबर होने चाहिए, P1 और P2 बराबर होने चाहिए, P1 और P2 बराबर होने चाहिए। और P1 और P2 बराबर कब होंगे, जब दोनों बराबर हाइट पे होंगे, जब दोनों बराबर हाइट पे होंगे तभी तो बराबर होंगे भैया, क्योंकि एक H डेप्थ पे प्रेशर बराबर होता है। अब प्रेशर बराबर होने चाहिए, तभी ये लिक्विड की जो ट्यूब है ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगी, तभी ये लिक्विड की जो ट्यूब है इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। बोलो आया आया सर, बहुत शानदार। तो बेटा इसीलिए बेटा जो फ्लूइड का जो अपर सरफेस होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, दैट इज जी से परपेंडिकुलर, दैट इज जी से परपेंडिकुलर। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों, है ना। चलिए, तो ये मेरे को क्लियर हो गया कि जो मतलब मेरे को क्या क्या क्लियर हो गया। सबसे पहली बात जो मेरे को क्लियर हुई आज वो है व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस।
फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है फ्लूइड के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है फ्लूइड के लिए। बोलिए साथ साथ में, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है फ्लूइड के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है फ्लूइड के लिए। हाथ, आप पानी पे हाथ रखिए और खींचिए, हाथ अगर ना चले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पानी भरा हुआ एक बकेट में, आपने पानी पे हाथ रखा, आपने खींचा, हाथ ना चले, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो तो हाथ में चप्पल लें और दौड़े, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस। एच डेप्थ पे प्रेशर निकलवाया, बेस्ट मेथड वही होगा, टेढ़ा मेढ़ा सा आप कंटेनर मानिए, क्योंकि सीधे साधे में प्रूव किया तो टेढ़े मेढ़े के लिए अप्लाई करना अच्छी बात नहीं है। टेढ़े मेढ़े के लिए प्रूव किया, फिर किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा आज हमने क्या पढ़ लिया बेटा, P इक्वल टू पी ए प्लस रो जी, इसके दो प्रूफ देख लिए। सरफेस जो होना चाहिए वो जी से परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, सरफेस परपेंडिकुलर के लिए बेटा आपको बताया जी से परपेंडिकुलर क्यों होना चाहिए, दो तरीके से समझाया। ऐसा होता तो डीएमजी इधर को आता, डीएमजी साइन थीटा, और कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है तो इसको पार्टिकल को चलना पड़ता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ऐसे में इक्विलिब्रियम में रुक जाए, पहली बात। और अगर ऐसा होता तो यहां पर अगर मैं एक छोटी सी ट्यूब लेता, ये इक्विलिब्रियम में कैसे रहती, इसकी हाइट अलग है यहां से, इसकी हाइट अलग है, तो प्रेशर यहां से ज्यादा आएगा, यहां से कम, तो इधर से फोर्स ज्यादा आएगा, इधर से कम, तो ये तो इधर को भाग जाएगी। आया नहीं आया? आया सर। तो बेटा कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में है बेटा। अगर पानी का पानी आप ग्लास में पानी भर लीजिए, ग्लास में पानी भर लीजिए, तो बेटा ऐसा समझो पानी अचानक से उछल के बाहर ही निकला है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा। तो हर एक पार्ट आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, आपको इक्विलिब्रियम में ही दिखेगा, ठीक है। एक बार फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। आइए देखते हैं। अब देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक यूट्यूब, मेरे पास क्या हो, एक यूट्यूब वो नहीं कि जिस पे आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, एक यूट्यूब हो जिसमें हम पानी भर सकते हैं, जिसमें हम पानी भर सकते हैं। ये रही यूट्यूब, और अब पानी बेटा यहां पर जो लेवल होगा ना, वही इधर भी लेवल होगा। क्यों? फिर से बेटा वही रीजन है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से बेटा। यहां पर बेटा आपने फिर से वही, ये पानी जो है इक्विलिब्रियम में होगा, तो जो फोर्स इधर से आएगा बेटा, जो P1A इधर से आएगा प्रेशर, वही तो P2A इधर से आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। दैट इज दोनों आर्म्स में जो प्रेशर का हाइट जो होगी वो बराबर होगी, क्योंकि पर्टिकुलर हाइट पे प्रेशर सेम होता है, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे प्रेशर सेम होता है। P1A इधर को आ रहा है, इधर से P2A, बेटा इक्विलिब्रियम में बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए बेटा दोनों तरफ जो हाइट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ जो हाइट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा अगर मेरे पास कोई यूट्यूब होगी तो जो टॉप लेवल होगा दोनों का, वो बेटा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा। ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक नीचे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर बेटा वो अपने आप नीचे आ जाएगा, वो ऑसिलेट करने लग जाएगा। वो क्या करने लग जाएगा? ऑसिलेट करने लग जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। फटाफट से एक बार नोट कर लेंगे। अब बेटा अब सोचो, अभी तो बेटा मैंने आपको बताया कि सरफेस ऐसा होता है, क्या आपने हमेशा ऐसा देखा है? अगर सोचिए आपके पास एक कंटेनर हो, आप उसको तेज लेके दौड़े तो आप फील नहीं कर पा रहे कि वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। जैसे बेटा जब एक गाड़ी में, अगर जब आपने मैकेनिक्स पढ़ी थी तो एक बॉब लटक रहा था, इसको एक्सेलरेट करें तो आपने ये देखा होगा ये कुछ ऐसा तिरछा हो जाता है, ये कुछ ऐसे तिरछा हो जाता है बॉब। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ, अगर ये कुछ तिरछा हो जाता है बेटा, जब हम इसको एक्सेलरेट करते हैं तो ये मतलब ये जो धागा होता है ये कुछ एंगल पे आके इक्विलिब्रियम में आ जाता है प्यारे बच्चों, ये कुछ एंगल पे आके इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ये कुछ एंगल पे आके इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर धागा कुछ एंगल पे आके इक्विलिब्रियम में आने लग जाता है जब हम एक्सेलरेट करते हैं, तो वही चीज बेटा मैं आपको यहां कहना चाह रहा हूं, जब हम अगर कंटेनर को एक्सेलरेट करेंगे तो बेटा फ्लूइड भी कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है, और मेरे को बताना है ये एंगल क्या होगा, मेरे को बताना है ये एंगल क्या होगा। इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ कि
अब देखो बेटा, ये फ्लूइड तो मोशन में, बट फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेसल। फ्लूइड स्टैटिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेसल। वेसल के अंदर ये है और रेस्ट पे है फ्लूइड वेसल की रिस्पेक्ट में। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया सर। इसके बाद अब इसको स्टडी करना चाहता हूं, फ्लूइड इन अ मूविंग वेसल, फ्लूइड इन एन एक्सेलरेटेड वेसल, फ्लूइड इन एन एक्सेलरेटेड वेसल। ठीक है, फ्लूइड इन एक्सेलरेटेड वेसल, इसको बताना चाहता हूं। अब देखो, पहली बात तो बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अभी जो मैंने आपको बताया है वो क्या बताया है, किसी एच डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा। अगर मेरे को किसी एच डेप्थ पे प्रेशर निकालना है तो बेटा वो क्या आएगा, सबसे पहली बात एक बार बोल देंगे, PA प्लस रो GH। अब बेटा ये है टोटल प्रेशर, ये क्या है, टोटल प्रेशर। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। ठीक है, जो मतलब आप कह सकते हैं कि वाटर की लेवल के कारण जो प्रेशर आ रहा है, जो वाटर के कारण एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, और ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टोटल प्रेशर हो गया PA प्लस रो GH। अब लेकिन बच्चों मेरी बात सुनिए, अब मान लीजिए मैं कंटेनर को एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो बेटा फिर प्रेशर तब भी ऐसे ही वेरी करेगा या कुछ डिफरेंस है? आइए चेक करते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है और इसको हम एक एक्सेलरेशन से लेके जा रहे हैं, क्या अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए? मान लो एक ट्यूब ले लेते हैं छोटी सी, मान लीजिए यहां पे प्रेशर है P, तो इधर को फोर्स आएगा PA। पर बेटा अब इसको एक्सेलरेट करना है, इसको एक्सेलरेट कर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो P इधर से आ रहा है, इधर कितना होगा, मान लो कुछ P डैश मान लेते हैं। तो P डैश अगर इस जगह पे प्रेशर है तो इस पे जो फोर्स आएगा इस तरफ से वो P डैश इंटू A आएगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया इस पे, P डैश A माइनस P A, P डैश A माइनस P A, ये नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, बताएंगे नेट फोर्स क्या होता है? शाबाश, बोले बोले बोले, वेरी गुड वेरी गुड। नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर ये कितनी लेंथ है, इसको x मान लेते हैं, x डायरेक्शन में जो डायमेंशन है उसको x कह दी, वहां पे h का था। ठीक है, a इंटू एक्स हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। P डैश ए माइनस P A, P डैश ए माइनस P A, ये क्या आ गया, नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या होगा प्यारे बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ax वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से बेटा क्या आ रहा है, a फिर कट जाएगा, तो p डैश क्या निकल के आ रहा है, PA प्लस रो ax। अच्छा, वहां रो GH और यहां रो ax, काफी सिमिलैरिटी सी लग रही है एक्सप्रेशन, काफी सिमिलैरिटी लग रही है। वहां पर प्लस रो GH था, यहाँ पे प्लस, अच्छा p डैश इक्वल टू p, जो भी यहाँ पे प्रेशर, प्लस रो ax। अच्छा, ऐसी सिमिलैरिटी क्यों आ रही है बेटा, ये हुआ एक्सेलरेटेड फ्रेम, और एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर यहां पर एक इंसान को खड़ा कर दे, वो कहेगा हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो वो कहेगा जहां पर पार्टिकल के पास DmG लग रहा है नीचे को हर एक पार्टिकल पे, वैसे ही हर एक पार्टिकल पे अगर अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं तो हमको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है DMA। तो जब DMG हर एक पार्टिकल पे था तो प्रेशर रो GH से बड़ा था। अब जब DMA है तो बेटा कितने से बढ़ना चाहिए, यहां पर अगर P है तो यहां पर P प्लस रो AX ही तो होना चाहिए। बेटा जब DMG था तो रो GH से बड़ा था। जब DMA होगा हर एक पार्टिकल पे, DMA होगा। आप सोच के देखिए बेटा मेरी बात, बेटा यहां पर हर एक पार्टिकल पे पीछे को फोर्स आ रहा है ना, DMA। तो बेटा यहां वाली लेयर जो होगी वो तो दबी होगी, इतने सारे मिलके फोर्स लगा रहे हैं। यहां वाली लेयर पे इतने फोर्स लगा रहे हैं, यहां वाली लेयर पे इतनी सी लेयर फोर्स लगा रही पीछे को। तो बेटा इस कंडीशन में इधर आते आते भी प्रेशर बढ़ेगा। आया समझ में? आया सर? प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से प्यारे बच्चों। मैं बस आपको यह कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि इस डायरेक्शन में भी अब प्रेशर बढ़ने वाला है, इस डायरेक्शन में भी अब प्रेशर बढ़ने वाला है, इस डायरेक्शन में भी अब जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, आया समझ में? आया सर, बहुत शानदार। देखो बच्चों, DMG नीचे को इसलिए रो GH से बढ़ रहे हैं, DMA इधर को इसलिए रो AX से बढ़ रहे हैं। इसलिए कितने से बढ़ रहे हैं, रो AX से बढ़ रहे हैं। आया सर, बहुत बढ़िया। अब बेटा बस मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो आपको नॉन इनर्शियल से ना सोचना हो, इनर्शियल से सोचना हो, तो आप सोचिए यहां वाली जो लेयर है,
इसको इतने पार्ट को एक्सेलरेट करना है, अगर ये एक्सेलरेट करे तो कोई फोर्स तो लगाएगा, इसको इतने पार्ट को एक्सेलरेट करना है, और ये वाली जो लेयर है इसको इतने पार्ट को एक्सेलरेट करना है, यहां जो लेयर है इसको अपने से आगे वाले को एक्सेलरेट करना है, यहां जो लेयर है इसको अपने से आगे वाले को एक्सेलरेट करना है। तो ज्यादा पार्ट को एक्सेलरेट करना है तो ज्यादा पार्ट पे ज्यादा फोर्स चाहिए ma, तो ज्यादा मास तो ज्यादा फोर्स यहां पे होगा, है ना, ज्यादा फोर्स होगा। अगर इस लेयर पे इधर से ज्यादा फोर्स आ रहा होगा तभी तो बेटा, अगर वही देखो एक्सेलरेशन वही है पर ये वाली लेयर को तो इतने पार्ट को ही धकेलना है ना। आप समझिए, जब आप ऐसे लटकते हैं तो बेटा दर्द कहां होता है? पेट में होता है, हाथ में होता है, सिर में होता है या टांगों में होता है? डेफिनेटली सबसे ज्यादा पेन होता है हाथ में, क्योंकि हाथ को पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, हाथ को पूरी बॉडी को सपोर्ट करना है। जबकि यहां पर इस जगह पे सोचो, इसको नीचे वाली बॉडी को सपोर्ट करना है और टांगों को तो सपोर्ट ही नहीं करना। और जब खड़े रहते हैं सबसे ज्यादा परेशानी कहां होती है? टांगों पे, क्योंकि टांगों को पूरी बॉडी को उठा के रखना है। बेटा सोच के देखिए, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस डिब्बे को लेके आगे जा रहा हूं तो यहां जो लेयर है उसको इतने से पार्ट को एक्सेलरेट करना है, यहां जो लेयर है उसको इतने सारे पार्ट को एक्सेलरेट करना है, तो यहां प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, एक्स के साथ साथ भी प्रेशर बढ़ना चाहिए। ये हुई रियल फोर्सेस के साथ डिस्कशन। और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह से सोचें तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, अगर एक्सेलरेटेड कंटेनर है, इफ फ्लूइड इज इन एन एक्सेलरेटेड कंटेनर, तो बेटा मैं क्या कह सकता हूं? फिर मैं सिंपल सी बात आपको यह कहना चाह रहा हूं, डीएमजी पहले था और उसके कारण रो जी एच से बढ़ रहा था, अब ये अगर एक्सेलरेटेड है तो बेटा सूडो फोर्स साथ में कंसीडर करिए, डीएमए भी है तो उसके कारण रो ए एक्स से बढ़ना ही चाहिए। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। इस कंडीशन में इधर आते आते भी प्रेशर बढ़ेगा। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, अगर मान लीजिए आप बस अचानक से एक्सेलरेट करती, बॉडी पीछे जाती है, होता है। मान लीजिए हम सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाए, है ना, और किसी चीज को हमने पकड़ नहीं रखा, अब जब बस अचानक से एक्सेलरेट करी, सबकी बॉडी पीछे जाएगी, तो पीछे वाला जो सबसे आगे वाला होगा वो तो खाली पीछे वाले को पुश करेगा, लेकिन जब दो लोग होंगे, वो जो तीसरा नंबर का होगा उसको दो लोग पुश कर रहे होंगे, और जो चौथा होगा उसको तीन लोग पुश कर रहे हैं, और जो पांचवा उसको चार लोग पुश कर रहे हैं। जो सबसे पीछे वाला होगा भाई उसकी चटनी बनी पड़ी होगी। क्या बनी पड़ी होगी? चटनी। तो प्रेशर किस पे ज्यादा होगा, फोर्स किस पे ज्यादा है? सबसे पीछे वाले पे। गाड़ी के मोशन इधर को है, बॉडी इधर को गिर रही है, सबसे पीछे वाले पे प्रेशर ज्यादा। वही तो कह रहा हूं बेटा, ए के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, ए के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, या आप कह लीजिए सूडो फोर्स के डायरेक्शन में बढ़ेगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। ठीक है, आया सर। तो बेटा क्या क्या सीख लिया? अगर कंटेनर रेस्ट पे तो खाली डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है, और कैसे बढ़ता है? P इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। और अगर कंटेनर एक्सेलरेटेड है एक्स डायरेक्शन में तो एक्स के साथ साथ भी बढ़ता है, और कैसे बढ़ता है? प्लस रो ए एक्स, पी इक्वल टू पी ए प्लस रो ए एक्स, पी इक्वल टू पी ए प्लस रो ए एक्स, पी इक्वल टू पी ए प्लस रो ए एक्स। आया, कोशिश करेंगे, समझते चले जाएंगे, है ना। काफी आसान बातें हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है भैया, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो पक्का समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब सवाल वही है कि भाई हम कंटेनर को एक्सेलरेट कर रहे हैं, पानी का जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब मेरे को बस ये बताना है थीटा कितना है। खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। 1 मिनट लगाइए, स्क्रीन को पॉज करिए, ट्राई करिए, और मैं फिर इसका आंसर आपको देता हूं। ठीक है, दो तरीके सोचने के, एक प्रेशर से, दूसरा फ्लूइड की बेसिक डेफिनेशन से। जो आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। आइए, पहले तो यहां इंसान खड़ा कर दीजिए, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब ये क्या कहेगा भैया, रियल के साथ साथ सूडो फोर्स लगेंगे। ये छोटा सा यहाँ पे एक पानी का मॉलिक्यूल ले लीजिए, डीएम मास का, डीएमजी इधर को आएगा, डीएमजी नीचे को आएगा, और ये क्या कहेगा, रियल के साथ साथ सूडो फोर्सेस भी हैं, डीएमए इधर को आएगा। अब इधर को कंपोनेंट क्या हो जाएगा डीएमए का, डीएमए कॉस थीटा, और इधर को क्या हो जाएगा डीएमजी साइन थीटा, और डीएमजी कॉस थीटा और डीएमए साइन थीटा, ये तो इधर को आएंगे, और उसको तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। पर बेटा जो लेयर, मेरे को इससे मतलब ही नहीं है कि इधर को क्या आ रहा है डीएमजी कॉस थीटा, बना देता हूं पर मेरे को इससे मतलब नहीं, प्लस डीएमए साइन थीटा। बेटा मेरे को लगता है कि कंपोनेंट लेने सब आ चुके होंगे।
DMA cos थीटा DMA sin थीटा, ठीक है, DMG cos थीटा DMG sin थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको तो नीचे वाले को तो नॉर्मल जो DN छोटा सा आएगा वो बैलेंस कर लेगा दूसरी लेयर से बेटा जो नॉर्मल आएगा, पर बेटा जितना इधर को फोर्स होगा उतना ही इधर को होगा, क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम है, फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, DMA cos थीटा शुड बी इक्वल टू DMG sin थीटा। तो यहां से DM को उड़ाओ, DM को उड़ाओ, tan थीटा A बाय जी, tan थीटा A बाय जी। बोलो आया बच्चों, आया आया सर, छापेंगे tan थीटा A बाय जी, tan थीटा A बाय जी, ठीक है आ रहा है ना भैया, कोई खास मुश्किल नहीं है भैया। देखो जितना इधर को फोर्स आएगा DMG sin थीटा उतना इधर को DMA cos थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना बेटा, है इक्विलिब्रियम में, ये कहेगा वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है, इसके रिस्पेक्ट में है इक्विलिब्रियम में, तो बेटा जितना इधर को उतना इधर को, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं ना बेटा। आप याद करिए आपने ये क्वेश्चन किया था मैकेनिक्स में, इंक्लाइंड प्लेन था उसको लेके भाग रहे थे, कितना एक्सेलरेशन हो ताकि ये ब्लॉक स्लाइड न करे इसके ऊपर, तो भी तो ऐसे ही किया था। हमने कहा था ये इस आदमी को क्या दिखाई देगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, MA पीछे को लगाएंगे, याद आया, सूडो फोर्स MG, और वहां पे किया था MG sin थीटा बराबर MA cos थीटा। अब DM छोटा सा मास लिए तो DMG sin थीटा और DMA cos थीटा बराबर किए। बोलो आया नहीं आया, वो वाला याद दिलाऊं, दिलाता हूं। बेटा नोट साथ में करते चलेंगे ताकि अच्छा रहे, ताकि आप सीखते चले जाएं पूरी की पूरी बातें। ओह मेरे को तो मैकेनिक्स वाला रिवाइज कराना था, एक सेकंड बस। अगर इसका एक्सेलरेशन A है प्यारे बच्चों, इस पे एक नॉर्मल फोर्स आएगा, mg नीचे को आएगा, और ये हो गया नेट फोर्स N mg, और ये नेट फोर्स, और नेट फोर्स बेटा क्या होगा Ma, या तो ऐसे कह लीजिए ये हो गया रियल फोर्स इसके साथ, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, नॉर्मल 90 पे होता है, फिर ये थीटा, ठीक है। और tan थीटा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, tan थीटा आ जाएगा MA अपॉन MG, A बाय G। आया आया सर, बिल्कुल बढ़िया शानदार। और अगर हमको करना हो सूडो फोर्स के साथ, मैं फिर बता देता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये है वेज, ये है ब्लॉक, ये आया नॉर्मल, एक है MG नीचे। मैंने इसको यहीं तक क्यों बनाया, क्योंकि बेटा टोटल फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो ना, A एक्सेलरेशन इधर है, ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसके साथ A एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो टोटल फोर्स तो MA होगा। अब ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा MA अपॉन MG, MA अपॉन MG A बाय G, tan थीटा A बाय G। अरे बोलो आया आया सर। और तरीके क्या होते हैं, आइए देसी तरीके और बताता हूं इसी को करने के, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। नॉर्मल है, ठीक है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा प्रूव कर लेंगे सर। तो n cos थीटा ऊपर को है, n cos थीटा ऊपर को है, और वो mg के बराबर होगा, जितना ऊपर को फोर्स उतना ही नीचे को। n sin थीटा इधर को है, आगे को है, और वही नेट फोर्स है। नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिवाइड करिए, tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा MA अपॉन MG, दैट इज A बाय G। आया आया सर, बहुत शानदार, tan थीटा A बाय G। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और सूडो फोर्स से इसी को करना हो तो फिर कैसे करेंगे, फिर कहेंगे भैया ये एक ब्लॉक है, मास क्या है M, कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है A, तो ये आदमी क्या कहेगा जो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम पे कहेगा, एक MA इधर को लग रहा है, MG नीचे को लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, हटा दो आदमी को, MG sin थीटा इधर को आएगा, MA cos थीटा इधर को आएगा। मैं याला MA sin थीटा क्यों नहीं दिखा रहा, मेरी मर्जी, जरूरत नहीं ना, ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है, तो MA cos थीटा MG sin थीटा के बराबर कर रहे हैं।
एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर करना है। टेन थीटा कितना आएगा, ए बाई जी। ओ वही, जैसे मर्जी कर लो आंसर वही आता है। हाँ भैया सही करेंगे तो सही आएगा ना यार। आया आया, छापेंगे जो पसंद आए वो मेथड। ये इसमें क्या किया, एन के कंपोनेंट ली, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। एन कॉस ऐसे जा नहीं रहे, खाली ऐसे भाग रहे हैं, ब्लॉक उस पर स्टेशनरी ऐसे भाग रहा है। तो वाई डायरेक्शन नेट फोर्स 0, एन कॉस थीटा एम जी के बराबर किया, और एन साइन थीटा नेट फोर्स हो गया। और वो नेट फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिवाइड करो, एन साइन थीटा बाय एन कॉस थीटा बराबर एम ए अपॉन एम जी टेन थीटा ए बाई जी। आ गया, ठीक है, समझ में आता जा रहा है, आता जा रहा है सर, बहुत शानदार। मिटो दो, चलिए चलिए, बढ़िए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब बच्चों देखो, ये आगे हमको बेटा कि कैसा मतलब एंगल जो होगा टेन थीटा ए बाई जी, है ना बेटा। वही चीज तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वहां पर भी फ्रिक्शनलेस सरफेस था, यहाँ पर भी फ्रिक्शनलेस स्मूथ है, क्योंकि फ्रिक्शन की यहाँ पे भी बात नहीं, तो इसलिए बेटा यहाँ पर भी तो वही कंडीशन हो गई। डीएमजी अगर ए एक्सेलरेशन है तो वहां पे एमजी था, और यहाँ डीएमए। बेटा वहां कहा था डीएमए कॉस थीटा, और वहां पे कहा था एमए कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा बराबर किए थे। यहां पर डीएमजी साइन थीटा और डीएमए कॉस थीटा बराबर करेंगे टेन थीटा, तो ए बाई जी आएगा। और अगर पसंद ना आए मैकेनिक्स का मेथड, फ्लूइड में आते, आइए फिर फ्लूइड के तरीके से करते हैं, जो प्रेशर में सीखा, जो प्रेशर वाले पार्ट में सीखा। बेटा जब एक्स इधर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, अगर यहाँ पी है बेटा ऊपर वाली लेयर पे तो पी होगा, यहाँ पे तो पी होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, कहीं पर भी निकालो पी है, कहीं पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा अब ए एक्सेलरेशन इधर को है, तो एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, रो ए एक्स। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, पी ए प्लस रो ए एक्स। ऊपर जाते हैं, नीचे जाते तो रो जी एच से बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो रो जी एच से घटेगा। या आप ये भी कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू, ऐसे भी तो कह सकते हैं ये वाई है, तो प्रेशर यहां से यहां पर आने में कितने से बढ़ेगा, पी ए प्लस रो जी वाई। नहीं है बेटा, पी ए प्लस रो जी वाई, और इधर आते हुए पी ए प्लस रो ए एक्स। पी ए काट दो, पी ए काट दो, रो ए एक्स इज इक्वल टू रो जी वाई, वाई बाई एक्स टेन थीटा इक्वल टू ए बाई। अरे भाई साहब सेम, कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा भाई। पीए यहाँ पे है तो एक्स इधर जाएंगे तो प्रेशर कितने से बढ़ेगा, पीए प्लस रो एक्स। अभी समझाया था यार, अभी समझाया था बेटा। जब ए एक्सेलरेशन इधर को है तो हर एक पार्टिकल पे डीएमए 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 आएगा। जब डीएमजी डीएमजी था तो रो जी एच से बड़ा था, डीएमए डीएमए के कारण रो ए एक्स से बढ़ेगा। डीएमजी डीएमजी था तो रो जी एच से बड़ा था, डीएमए डीएमए इधर को तो रो ए एक्स से बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, रो ए एक्स से। पीए प्लस रो एक्स, पीए प्लस रो जी वाई बराबर कर दो भाई, प्रेशर कैसे भी निकालो मेरी मर्जी। तो यहां से क्या आया, वाई बाई एक्स टेन थीटा, वाई बाई एक्स हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा क्या, रो रो कट के ए बाई जी। वाओ, आया आया सर। तो बच्चों आई होप मैं आपको लगातार समझा पा रहा हूं, काफी आसान चीजें हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है भैया, बिल्कुल मक्खन है। का है भैया, मक्खन, बड़े आराम से समझा जा सकता है। नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे फटाक से, ठीक है। आइए ऐसा करते हैं, एक बार और कर लेते हैं। अगर मतलब देखो बेटा यहां पर पीए है तो ये पीए प्लस रो एक्स, यहां पीए तो पीए प्लस रो जी वाई। टेन थीटा क्या आएगा, वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स यहां से क्या आ रहा है, रो रो काटे ए बाई जी, वाई बाई एक्स ए बाई जी। बस इतनी सी बात है, फटाक से लिख ले, फटाक से। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। मिटो देते हैं, बहुत शानदार। अच्छा अब एक बार की बात है, हमारे पास कंटेनर था, कंटेनर में पानी भरा हुआ था, बिल्कुल ऊपर तक, टॉप तक,
क्यूबिकल कंटेनर, कैसा कंटेनर है? क्यूबिकल, मतलब साइड लेंथ है, क्यूबिकल कंटेनर है, साइड लेंथ ए है, क्यूबिकल कंटेनर साइड लेंथ है। कह रहे कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें, पानी बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। With what acceleration should we start accelerating the container so that 50% of the water may spill out? 50% पानी बाहर गिर जाए, मतलब बचे कितना? 50%। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अच्छा साइड लेंथ ए है, अच्छा एल कह लीजिए यार, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ए है। अब प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे एक्सेलरेशन कम होता तो इतना एंगल होता, tan थीटा ए बाई जी, ए बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा है ए बाई जी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा। अब ये क्या आपको हाफ लग रहा है? थीटा और बढ़ाना पड़ेगा, एग्जैक्टली मेरे को यहां तक करना पड़ेगा ताकि आधा पानी गिर जाए, ताकि आधा पानी गिर जाए, एग्जैक्टली आधा पानी गिराना है। तो इतना गिर जाएगा और इतना बच जाएगा, ये बच गया और आधा गिर गया। अब ये एंगल कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? यहां से ये भी एल है, क्यूबिकल है, ये भी एल है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? एल बाई एल 1, tan थीटा हो गया 1। अब tan थीटा क्या होता है? ए बाई जी, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा? जी। एक्सेलरेशन क्या आ गया? जी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड लेंथ एल, लिखिए अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड लेंथ एल is completely filled. A cubical container of side length L is completely filled. With what horizontal acceleration should we start accelerating the container? With what horizontal acceleration should we start accelerating the container so that 50% of the water may spill out of the container or 50% of the water may remain inside the container? है ना? फटाफट से एक बार नोट कर लेंगे। अब आधा गिराने के लिए बेटा सोचना कैसे था? tan थीटा ए बाई जी होता है। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले बोले, एक्सेलरेशन ज्यादा का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ज्यादा तो थीटा ज्यादा, ठीक है। अब इतना थीटा हो जाए तो क्या आधा गिर गया पानी? नहीं। इतना थीटा तो क्या आधा गिर गया? हाँ गिर गया। बोलो आया? आया सर, बिल्कुल बढ़िया, शानदार। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब लेकिन पहले आप पॉज कर लीजिएगा, खुद से अटेम्प्ट लीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन वही है, लिखिए इन द अबव क्वेश्चन विद व्हाट एक्सेलरेशन should we start accelerating the container in horizontal direction so that 1/3 of the water may spill out or 2/3 of the water may remain inside the container? 2/3 अंदर रह जाए, 1/3 बाहर निकल जाए। अब बेटा देखो, मेरी बात सुनिए ध्यान से, या तो आप ट्राई कर लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, आप पॉज कर लीजिए, आप ट्राई करिए, फिर देख लीजिए। मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूं, है ना, आपको लेकिन पॉज करके एक बार अटेम्प्ट ले लेना चाहिए। 1/3 बाहर निकल जाए तो कुछ ऐसा होना चाहिए, मान लो ये 1/3 है। अब बेटा सोचो ये एक्चुअली 3D है ना, इधर को भी है ना, मतलब ये L L और ये भी तो L है। और बेटा ये वॉल्यूम पता क्या है? एरिया L स्क्वायर इंटू L, L क्यूब, तो ये L स्क्वायर टोटल एरिया ये वाला। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो एरिया जो खाली हो गया ये होगा L स्क्वायर बाय 3, नहीं है ये L है, मान लो H हाइट तक का पानी मेरे को बाहर गिराना है, ठीक है। तो अब इस पार्ट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ऐसे बाहर को भी है ना, तो एरिया क्या हो गया? हाफ LH, एरिया इनटू हाइट वो L है, और ये मैं चाहता हूं L क्यूब बाय 3 के बराबर हो जाए। 1/3 of the water may spill out. With what acceleration should we start accelerating the container so that 1/3 of the water may spill out? 1/3 बाहर गिर जाए, क्या आएगा बेटा? L स्क्वायर फुट जाएगा, है ना, L स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, H कितना आ जाएगा? 12/3। H कितना आ गया? 12/3। अब बेटा सोच के देखिए tan थीटा कितना हो जाएगा? ये थीटा तो ये भी थीटा, tan थीटा H/L नहीं है बेटा। 1/3 ऑफ द वाटर में स्पिल आउट ना, तो मैंने कहा मान लो यहां तक हो गया हाफ,
बेटा देखो पूरी वॉल्यूम थी एल क्यूब, ये एरिया इनटू याली हाइट, आप समझ पा रहे हैं ना। इसको हाइट कहना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा बेटा, लेकिन समझिए ना, मतलब ये एरिया हो गया, मतलब आप इसको ऐसे करके देख लीजिए, या तो कोशिश करिए बात समझने की। हाफ मतलब हाफ एल एच हो गया एरिया इनटू हाइट, वो एल है, और मैं चाहता हूँ 1/3 वॉल्यूम बाहर गिर जाए, एल क्यूब बाई 3। एल क्यूब टोटल वॉल्यूम है, उसका 1/3 गिर जाए, तो एच आ गया 12/3। टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होगा, एच बाई एल। एच क्या है 12/3, 12/3 अपॉन एल 2/3। और टेन थीटा क्या होता है, ए बाई जी। तो क्या यहां से ए आ जाएगा 2g/3, बिल्कुल आ जाएगा भैया, ए आ जाएगा ए आ जाएगा बेटा 2g/3। या नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आई होप मैं आपको समझा पाए, समझ पाए या नहीं समझ पाए। एक पार्ट और कर लेते हैं, लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि केवल आप ही करें, मेरे को बिल्कुल भी ना बताना पड़े, ठीक है, करेंगे। चलिए तो फिर लिखिए क्वेश्चन। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन if we want 2/3 of the water may spill out. If we want 2/3 of the water may spill out, what should be the horizontal acceleration of the container? In the above question, calculate the horizontal acceleration of the container if we want 2/3 of the water may spill out. If we want 2/3 of the water may spill out. बस बेटा देखो, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीजें पढ़ाई आज, उसमें छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चंस कराता जा रहा हूं आपको मैं। अब देखो बेटा, ये तो बिल्कुल पक्का है, अगर 2/3 चला जाए, आधे के लिए तो 45 डिग्री था, अब उससे ज्यादा जाना है, तो कुछ इतना सा ही पानी बचेगा बस यहाँ पे। ऐसा बचेगा 45 डिग्री से ज्यादा, मतलब ये कंडीशन बचेगी, पानी इतना सा बचेगा खाली यहाँ। आया या नहीं आया, आया सर। अब ये तो एल है ये चीज, और ये चीज कितनी होगी, मान लो एक्स है, ठीक है। टेन थीटा एल बाई एक्स, और टेन थीटा क्या होगा, ए बाई जी। ए निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्स। एक्स कैसे आएगा, 2/3 पानी निकल गया तो 1/3 बचा, तो ये वॉल्यूम कितनी है, हाफ एल एक्स, ये हो गया एरिया इनटू हाइट एल। ये वॉल्यूम अंदर बची, और मैं चाहता हूं ये वॉल्यूम किसके बराबर हो, एल क्यूब बाई 3। तो एक्स कितना आ गया यहां से, बोले एक्स कितना आ गया यहां से, एक्स कितना आ गया, शाबाश बोले फटाफट से, 12/3। अब अगर x आ गया 12/3, बेटा अंदर वॉल्यूम कितनी बची, हाफ एल एक्स। क्योंकि बेटा आधा अगर गिरता ना, सोच के देखिए, आधा गिरता तो ये, अब आधे से ज्यादा गिराना है, तो बेटा एंगल और बढ़ गया। आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब ये x ना 12/3, आपको लग रहा होगा मैंने कैलकुलेट किया, मेरे को पहले से पता था 12/3 आना। कैसे, पिछले वाले क्वेश्चन में 1/3 गिरना था ना, 1/3 के लिए ये चीज आई थी ना, ये वाली वॉल्यूम 1/3 थी। अब ये तो L था ना, ये H, वही तो चीज है, ये L है ना, ये X। ये 1/3 थी वॉल्यूम जो गिर गई थी, यहाँ पे 1/3 वॉल्यूम बची, तो X तो 12/3 आएगा। नहीं आया, आया सर। कोशिश करिए, दोबारा सुनिए, ध्यान से सोचिए। अगर बेटा अगर 1/3 वॉल्यूम जब गिरी थी तो H की वैल्यू आई थी 12/3। अब 1/3 बची है, ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, ये L ये L, तो अगर ये H है तो ये भी वही चीज आएगी, सेम आएगी, अलग क्यों आएगी, अगर वॉल्यूम सेम है तो एरिया सेम हो, एरिया इनटू हाइट, हाइट तो सेम है दोनों की, L ही है। आप समझ पा रहे हैं ना, ये जो वॉल्यूम है, ये कंटेनर इस तरह ये 3D में यार, कोशिश करिए ध्यान से विजुअलाइज करने की, ठीक है। तो बेटा ये आना ही ये चाहिए था। आइए एक बार फटाफट से दोबारा बता देता हूं। इफ वी वांट 2/3 ऑफ द वाटर में स्पिल आउट, अगर मैं चाहता हूं 2/3 वॉल्यूम बाहर गिर जाए, अगर मैं चाहता हूं 2/3 वॉल्यूम बाहर गिर जाए, तो बेटा कंडीशन क्या होगी, 2/3 वॉल्यूम बाहर गिरने के लिए कंडीशन क्या होगी, हाफ के लिए तो बेटा यहां तक आएगा, 2/3 के लिए यहां तक आएगा, ठीक है। तो 1/3 बचा, तो अगर ये x है, ये l है, टेन थीटा आ गया l बाई एक्स। टेन थीटा होता है a बाई जी। a निकालना है तो x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकाला, हाफ एल एक्स, ये हो गया एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम में चाहता हूं 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। इसके अंदर जो वॉल्यूम है मैं चाहता हूं ये 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम के, एल क्यूब बाई 3। यहां से x निकाला 12/3, x को पुट कर दिया 12/3,
ए क्या आ गया यहाँ से 3g/2। बस बेटा x को पुट कर दिया है ना, जो x निकाला उसको पुट कर दिया 12/3, क्या हो जाएगा tan थीटा क्या हो जाएगा 3/2g। 3/2g। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस मैंने आपको कराए tan थीटा इक्वल टू a/g पे। तो ऐसा करते हैं एक बार फटाफट से ना रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या आज पढ़ा, और आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। तो बेटा आज हमने बेटा फ्लूइड स्टार्ट किया था, और आज हमने सीखा क्या क्या है। फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। फ्लूइड वो चीज है विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। तो बेटा बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, बेटा फ्लूइड क्या चीज है, फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। पानी पे हाथ रखे आपने खींचा, ऐसा नहीं हो सकता कि हाथ ना चले तो तुरंत चप्पल हाथ में ले और दौड़े, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अगर आपने पानी पे हाथ रखा और आपने हाथ को खींचा तो हाथ ना चले, ऐसा पॉसिबल नहीं। जबकि जैसे यहाँ पे सॉलिड पे रखा, खींच रहा हूं, नहीं चल रहा, चल नहीं चल रहा। तो फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, है ना। प्रेशर एट अ पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, अगर फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फ्लूइड कलेक्टिवली क्या होगा, लिक्विड और गैस दोनों मिलकर क्या होगा, फ्लूइड। दोनों मिलकर क्या होगा, फ्लूइड। और फ्लूइड एक लेयर ऑफ फ्लूइड दूसरी लेयर ऑफ फ्लूइड पे स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन तो लगा नहीं सकती, बिकॉज देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। करेक्ट है, करेक्ट है। स्टैटिक फ्रिक्शन वाला कोई रोल नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। तो हमको ये समझ में आ गया व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, है ना। लिक्विड एंड गैसेस आर टुगेदर नोन एज फ्लूइड। अगर प्रेशर P है तो A एरिया पे फोर्स लगाएगी PA, एंड दैट टू नॉर्मल टू A, एंड दैट टू नॉर्मल टू A, एंड दैट टू नॉर्मल टू A। आया। तो ये भी हो गया। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया किसी H डेप्थ पे प्रेशर आएगा कितना, PA प्लस ρgH। टेढ़ा मेढ़ा कंटेनर लिया था, कैसा लिया था, टेढ़ा मेढ़ा कंटेनर लिया था। ये H हाइट का एक मैंने इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया पानी में, पानी का वो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इधर से जो फोर्स आएगा वो तो बराबर है। और बेटा पानी में अगर कंटेनर में पानी तो ऐसा तो है नहीं कुछ हल जाए। टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिया था, ताकि सीधे साधे के लिए प्रूव करूं, टेढ़े मेढ़े के लिए अप्लाई करूं तो अच्छी बात नहीं है। PA नीचे को फोर्स आएगा, PA ऊपर को आएगा। A इंटू H हो गई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया, मास इंटू G हो गया वेट। तो PA A नीचे को है, प्लस रो A HG ये भी नीचे को है। A इंटू H हो गई वॉल्यूम, A H ये हो गई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया, मास इंटू G वेट, बराबर P इंटू A। तो यहां से क्या था, P इक्वल टू PA प्लस ρgH, P इक्वल टू PA प्लस ρgH, P इक्वल टू PA प्लस ρgH, P इक्वल टू PA प्लस ρgH। और क्या पढ़ा था बेटा हमने, अगर कंटेनर को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो बेटा किसी भी x पे प्रेशर कैसे बढ़ेगा, अगर यहां पे P है तो x इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पे प्रेशर हो जाएगा P इक्वल टू P, मतलब जो P डैश जो भी यहां पे प्रेशर आएगा P डैश, तो P डैश अगर इस पॉइंट पे प्रेशर तो वो क्या आएगा P डैश इक्वल टू P प्लस रो AX। याद रखने का तरीका क्या था बेटा DMG नीचे को जब फोर्स था, जब हर एक पार्टिकल पे DMG नीचे को फोर्स था, हर एक पे जब DMG नीचे को फोर्स था, तो बेटा ρgH से बढ़ रहा था। अब यहां पर DMG के साथ DMA भी तो आ गया, सूडो फोर्स भी तो आ जाएगा प्यारे बच्चों। कंटेनर पे बैठ के देखेंगे तो एक DMA भी तो आ जाएगा। तो अगर DMA एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, DMA के अगर आ रहा है, DMG के कारण ρgH से बढ़ा था, DMA के कारण ρAX से बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए था। अभी तक बेटा हमने फ्लूइड्स में और क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि अगर फ्लूइड का अगर जो एंगल बनेगा बेटा, अगर एक्सेलरेटेड फ्लूइड है वो बनेगा tan थीटा इक्वल टू A/G, tan थीटा इक्वल टू A/G अगर एक्सेलरेटेड है तो tan थीटा A/G। और इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये कैसे प्रूफ किया था बेटा, दो तरीके थे। यहाँ पे प्रेशर PA है, यहाँ पे भी प्रेशर PA है, ये Y है, ये X है। tan थीटा क्या होगा, Y/X, ठीक है। और यहां पे प्रेशर लिखने का, यहां पे प्रेशर क्या आएगा, PA प्लस ρgH से बढ़ता है, और इधर PA प्लस ρAX, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन उधर है तो बेटा DMA के कारण PA प्लस ρAX, और यहां से PA कटा, Y/X आएगा tan थीटा, जो कि आएगा A/G, जो कि क्या निकल के आएगा, A/G। आया। और दूसरा तरीका कैसे पढ़ा था बेटा, यहां अगर DM मास है तो DMG नीचे को फोर्स आया, और बेटा अगर ये एक्सेलरेटेड है इधर को, तो यहां खड़ा हुआ आदमी क्या कहेगा, भैया एक सूडो फोर्स भी आएगा DMA।
अब अगर ये इक्विलिब्रियम में तो डीएमए कॉस थीटा इधर को आएगा, अगर ये थीटा है तो, क्योंकि ये भी थीटा हो गया, और डीएमजी साइन थीटा इधर को आएगा। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, या मतलब पहले का अगर पूरा नहीं देख रखा तो पहले पूरा देख लीजिए, चीजें बहुत डिटेल में बता रखी है। डीएमजी साइन थीटा और ये डीएमए कॉस थीटा, ठीक है। तो डीएमए कॉस थीटा और डीएमजी साइन थीटा को बेटा बराबर करना था, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब इधर को और इधर को बराबर हो। तो जब इसको आप बराबर करेंगे डीएमए कॉस थीटा को आप बराबर करेंगे डीएमजी साइन थीटा से, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं tan थीटा ए बाई जी। अरे वाह, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन नहीं ना, जितना इधर को होगा लेयर के लॉन्ग उतना इधर को, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है जो सपोर्ट करे, तो जितना ये फोर्स हो उतना ही है, तभी ये इधर उधर नहीं जा रहा है। फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेसल, tan थीटा ए बाई जी। वाओ, तो अनेकों मेथड से हमने बेटा वही चीज निकाली है ना। तो ये सब कुछ था बेटा जो हमने आज तक पढ़ा था, ठीक है। बाकी मुलाकात होती है बेटा कल आपके साथ, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट।